Welcome to Asht Wellness Club. Hi, I'm Kunal Sharma. I'm your fitness and wellness coach. I'm here to help you form happier and healthier habits. इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डायबिटीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो कैपिटल है इस बीमारी का वर्ल्ड के लिए। तो पहले हम लोग ये समझेंगे स्टेप बाय स्टेप कि डायबिटीज है क्या, फिर ये कैसे होता है। ओके, सो डायबिटीज जो है ये इंसुलिन जब हमारे पैंक्रियास एक ग्लैंड है, ओके, एक ऑर्गन बोल सकते हैं जो हमारे शरीर में है, ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन इंसुलिन। इज दैट क्लियर? गुड। अभी इस इंसुलिन का काम क्या है? शुगर को ब्लड में से कम करना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अगर ये इंसुलिन काम नहीं करे तो आपका शुगर लेवल कम नहीं होगा ब्लड से, ब्लड में टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगा और फिर वो आपके दूसरे ऑर्गन्स को डैमेज करना शुरू कर देगा। तो मेरे को उम्मीद है ये सब क्लियर हो गया होगा। अभी ये डायबिटीज होता कैसे? डायबिटीज होता है, एक दिन में नहीं होता डायबिटीज, 2 दिन में नहीं होता, 2 साल में नहीं होता। ये स्लो प्रोसेसिंग है। स्लो प्रोसेसिंग क्या है? जब हम लोग अपने खाने पीने के जो आते हैं उसको चेंज नहीं करते, शुगर इनटेक को स्टॉप नहीं करते, तब ब्लड में जब शुगर बढ़ जाता है और इंसुलिन काम करना बंद कर देता है, तब हमको ये बीमारी लगती है। एक्चुअली ये बीमारी जो है, बीमारी वर्ड मेरे को अच्छा नहीं लगता इसके लिए यूज करने के लिए, क्योंकि ये लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है, ये बीमारी नहीं है। तो मैं अभी आ रहा हूं कि ये जब हम लोग शुगरी फूड्स खाते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, फ्राइड फूड खाते हैं जिसमें न्यूट्रिशन बहुत कम है और जिससे बॉडी में शुगर लेवल ऑल द टाइम हाई रहता है, और हमारा पैंक्रियास जो है वो इंसुलिन रिलीज करता रहता है। सिंपल सी बात है, मैं सुबह उठा, मैंने एक चाय का कप लिया, शक्कर डाला उसमें 1 चम्मच, एक बिस्किट लिया, ये हमारा बिल्कुल सिंपल इंडियन लाइफस्टाइल है। ओके, और मैं आराम से बिस्किट खा के और चाय पी के बैठ गया। अभी आप जब ये खाया तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए हार्मोन इंसुलिन रिलीज होगा जो आपके शुगर लेवल को कंट्रोल में रखेगा। क्योंकि जब आप खाना खाएंगे, कुछ भी खाएंगे, आपने केक खाया, आपने सूप पिया, आपने चपाती खाई, आपने राइस लिए, ये सारी चीजें शुगर में कन्वर्ट होंगी सारी। अगर आपने केक खाया तो आपका स्पाइक देख लीजिए, यहां से लेके यहां तक इतना बड़ा स्पाइक आएगा, ओके, इंसुलिन का, क्योंकि पैंक्रियास को ज्यादा काम करना पड़ेगा। आपने शुगर इंटेक ज्यादा ले लिए और ऊपर से रिफाइंड शुगर ले लिए। इज दैट क्लियर? अगर आपने सूप पिया तो स्पाइक जो है इंसुलिन का इतना आएगा, इतना। तो कहां इतना बड़ा स्पाइक, कहां इतना, पर इंसुलिन तो रिलीज होगा ही होगा। क्लियर? सो दोनों कंपोनेंट्स में इंसुलिन रिलीज होगा, दोनों केसेस में। आपने कुछ भी खाया, डिपेंड्स आपने कब खाया, क्या खाया, कितना खाया, ये सारे फैक्टर्स जो हैं, इट डिपेंड्स ऑन दैट। फॉर एग्जांपल, इंडियन टिपिकल स्टाइल लाइफस्टाइल जो हमारा है, हमारे देश में है, सुबह चाय का कप, उसके 2 घंटे के बाद ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में क्या होएगा? इडली, उपमा, डोसा, पराठा, या कुछ ब्रेड बटर। ये ट्रेडिशनल इंडियन ब्रेकफास्ट में डिफरेंट रीजन्स में होता है, नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में, जो भी है। उसके बाद 2 घंटे के बाद फिर हमको चाय चाहिए, फिर बिस्किट चाहिए 11-12 बजे के बीच में, फिर हमको लंच चाहिए, ठीक है, फिर हमने कुछ खाया, फिर हमको 4 बजे फिर कुछ चाहिए, ओके, फिर हमको डिनर चाहिए, डिनर के बाद भी कुछ चाहिए, लंच के बाद कुछ मीठा चाहिए। ये जो है 6-8 बार हमने जो खाना खाया है और जो खाया है, इससे शुगर रिलीज हुआ, ओके, सारा फूड कन्वर्ट हुआ शुगर में, और जो आपने खाया है इसके हर खाने के बाद स्पाइक हुआ है, इंसुलिन का स्पाइक हुआ है। कई बार बड़ा हुआ है, कई बार छोटा हुआ है, इट डिपेंड्स ऑन योर फूड क्वालिटी, ओके, पर हुआ है। अभी हम लोग जितनी बार खाते जा रहे हैं, आपके पैंक्रियास पे लोड पड़ता जा रहा है। जब आप 20 साल के थे,
आपने जो भी लाइफस्टाइल को अडेप्ट किया, वही लाइफस्टाइल को आपने 50 तक रखा, आपके हार्मोन्स, ओके, आपका लिवर, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका हार्ट वैसे ही काम कर रहा है, उतना ही यंग है, 20 साल जितना। तो आप वो लाइफस्टाइल 20 साल से लेकर 50 साल तक कैसे फॉलो अप कर सकते हैं? आपको बीमारियां नहीं लगेंगी। इट्स सिंपल। इसका मतलब इन शॉर्ट, लाइफस्टाइल चेंज होता जाएगा एवरी डेकेड। इट शुड बी, इट हैज टू बी। जो नहीं होता, ये रीजन है हमारा जो कंट्री है कैपिटल बन गया है पूरे वर्ल्ड का डायबिटीज का। अभी इंसुलिन रेजिस्टेंस, इस पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है? काफी लोगों को इसके बारे में पूरा पता नहीं है, कुछ लोगों को जिनको पता है वो भी कंफ्यूज है। तो मैं बिल्कुल सिंपल अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूं। इंसुलिन जब रिलीज होती है, आपने 6 बार कुछ खाया सारे दिन में, हर एक बार इंसुलिन रिलीज हुई। आपने 1 साल खाया, 10 साल खाया, 20 साल खाया, इंसुलिन रिलीज होती रही हर एक दिन, कांस्टेंट प्रेशर। अभी इसके अगेंस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं समझाने के लिए। मैं सेल्समैन हूं, आप बायर हैं। मैंने आपको फोन किया कि हेलो सर, मेरे पास ये सामान है, आप खरीदेंगे? आप बोलेंगे नहीं बॉस, मेरे पास ऑलरेडी है, अभी खत्म नहीं हुआ, जब होगा तो मैं आपको फोन करूंगा। तो मैंने फोन रख दिया, आपने भी रख दिया। आधे घंटे के बाद फिर मैंने फोन किया आपको कि सर आप ये सामान खरीदेंगे? तो जो सेल्समैन है, जब लास्ट में 3 घंटे में फोन करेगा तो बायर को तो वो उठाएगा ही नहीं फोन, और गालियां भी बोलेगा 4। तो यही हालत है पैंक्रियास की, और यही हालत है इंसुलिन की। आपके सेल्स जो हैं वो सुनना बंद कर देते आवाज। अभी हर एक सेल में शुगर एंटर होना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? शुगर कहां पे स्टोर होता है? आप ध्यान से सुन लीजिए, इसको समझ लीजिए। हमारे मसल्स में और हमारे लिवर में, ये 2 जगह पे शुगर स्टोर होता है। क्लियर? अभी जब हमारे सेल्स इंसुलिन की आवाज सुनना बंद कर देंगे कि डोर पे नॉक किया इंसुलिन के, मैं आ गई हूं शुगर को डिसॉल्व करने के लिए, तो वो बोलेगा नहीं नहीं, डोर नहीं खोलना है मेरे को, मैं पूरा भरा हूं, मेरे को अभी मेरे को नहीं चाहिए शुगर, मैं कहां पे स्टोर करूं? वो मसल बोल रहे हैं और लिवर बोल रहा है इंसुलिन को। तो ध्यान से कनेक्ट करिए, ये यहां पे समझने की बात है। तो वो बोल रहा है कि अरे मैं इंसुलिन हूं, और वो बोल रहे हैं अरे हमारे पास जगह ही नहीं है स्टोर करने की, तो तेरा क्या करेंगे हम लोग? तो इट्स अ केओस इन द बॉडी नाउ, राइट नाउ इट्स अ केओस। तो क्या होगा उस वक्त? तो इंसुलिन वापस चली जाएगी, वापस घूमेगी आपके ब्लड में, वापस पैंक्रियाज में नहीं जाएगी, ब्लड में घूमेगी। ओके, ये चलेगा कार्यक्रम 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल तक। इट डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक सिस्टम एज वेल एज योर बॉडी कैपेसिटी कि हाउ मच यू कैन रेजिस्ट इंसुलिन। अभी इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। गाइस, डायबिटीज का टॉपिक यहाँ पे खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और समझने में भी आसान है। अगर आपको ये वीडियो देख के ऐसा फील हुआ है कि आपको नॉलेज गेन हुई है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Press the bell icon button for more interesting videos. Give us thumbs up. We need motivation so that we can keep on motivating you. And stay fit, stay healthy.